अब देखो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो है हमारी रिएक्शन विद अमोनिया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मान लीजिए अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली आर, और यहाँ पे हमने ले लिया सी, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ले लिया हमने क्या, ओ एच ले लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करवा दी। तो जरा देखो क्या होगा इसमें, जो है आप ये देख पाएंगे यहाँ पे आर, यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे ओ, और यहाँ पे ओ पे एक नेगेटिव लग जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा हमारा क्या, इसके साथ जुड़ जाएगा हमारा NH4, ठीक है। एक तरीके का ये आयन बनाएगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, इसे हम लोग अमोनियम एसीटेट कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी को अगर मान लो हम लोग हीट प्रोवाइड करें, अगर मान लीजिए इसमें हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, तो क्या होगा ये जो है, तो यहाँ बनाएगा आर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा NH2, ठीक है, ये हमारा एसिड एमाइड बनाएगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन मतलब रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ, ऐसे होता है ये, ठीक है। इसी तरह तुम क्या कर सकते हो, कोई भी जैसे अगर मान लीजिए मैंने या तो एलिफेटिक कंपाउंड लिया है, आप क्या कर सकते हैं एराइलिक कंपाउंड लेकर भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, और आपको जो है सेम कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बेंजीन ले ली, इसके साथ हमने सी डबल जोड़ दिया, ठीक है, हमने बेंजोइक एसिड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया गैस से रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो यहाँ पे हम लोग NH3 ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे NH3 लेंगे, आपको पता है क्या बनेगा, ये बनाएगा सेम टू सेम कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, ये बना लेगा, तो ये बना लेगा बॉन्ड यहाँ पे CO नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा NH4, सेम टू सेम कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हीट प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे इसमें हीट देंगे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे हीट देने पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिला बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे C, और यहाँ पे हमें मिल गया क्या, O, और यहाँ पे लग गया NH2, ठीक है, ध्यान देखते चले जाओ, चाहो तो तुम इस ऑक्सीजन को ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह हमें क्या मिल गया, बेंजामाइड मिल जाता है, इस कंपाउंड को मतलब बेंजामाइड कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन दी गई है किससे, अमोनिया से। अगर मान ली थैलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। मान लो हमने कोई बेंजीन ले ली, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे अगर मान लीजिए COOH अगर हमने जोड़ दिया है, ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड, मगर इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, इसे हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं, पिथैलिक एसिड मत बोलना है इसको, ठीक है। पीएच साइलेंट होता है, तुम्हारी इच्छा चाहे जो बोलो लिखो सही। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किस तरह करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देंगे किससे, अमोनिया से। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अच्छा, डायरेक्टली इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग अमोनिया से, ठीक है। और क्या तुम्हें डायरेक्ट दिखे अमोनिया और यहाँ पे हीट दिखे, तुम तुरंत क्या करोगे, तुम तुरंत जो है यहाँ पे क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे CONH2 जोड़ देना, ठीक है, और यहाँ पे तुम जोड़ देना क्या, CONH2, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं थैलामाइड, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं थैलामाइड, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद क्या होगा, अब क्या करें, इसी में अगर मान लो हमने एक्सेस मतलब और ज्यादा स्ट्रांगली हीट किया इसको, थोड़ा ध्यान देखो, इसमें अगर मान लो हमने इसको और ज्यादा हीट किया, और ज्यादा स्ट्रांग हीट किया, ठीक है, और ज्यादा जब स्ट्रांग इसको हीट करेंगे ना, तो आप यहाँ से देख पाएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ कायदे से, इसको हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं NH2 लगा दे रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। तो आप देख पाएंगे यहाँ से एक NH2 निकाल लेना, एक जुगाड़ है समझ लो, और क्या कर लेना, एक हाइड्रोजन तुम क्या कर लेना यहाँ से निकाल लेना, देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन तुम क्या कर लेना यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। NH2 निकाल लेना, एक हाइड्रोजन तुमने निकाल लेना, तो यहाँ से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमोनिया गैस को बाहर निकालना होगा। अमोनिया गैस बाहर निकल गई, अब इसके बाद बचा क्या है, वो चीज तुम सिंपल यहाँ पे लिख दो। अब जरा देखो क्या बचा हमारा, तो यहाँ पे C आ गया, हाँ। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं डबल बॉन्ड O, तुम्हारी इच्छा हो यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ एक NH बचा हुआ है, बस बचा है ना, अमोनिया गैस NH2 निकल गया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, NH बचा है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, देखो यहाँ पे C लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड O, तुम्हारी इच्छा हो चाहे जो लगाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जोड़ दिया हमने NH, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग करवा दी NH की, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते क्या है, इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलियमाइड, ठीक है।
तो इस कंपाउंड को हम लोग थैलीमाइड कहेंगे। बस एक ही जगह पे आई लगा हुआ है, चेक कर लो, दोनों में कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह हमें थैलीमाइड मिलता है। और ये ध्यान रखना, ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता चल जाएगा आगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये सारी। ये एक और रिएक्शन बच गई तो वो भी मैंने बता दी, एनसीईआरटी में मेंशन थी इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, अब जरा देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी देख लेंगे, मैकेनिज्म कैसे होती है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके पीछे की मैकेनिज्म होता क्या है। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, हमने क्या लिया है स्टार्टिंग में, मान लो हमने यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली थी R, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिया था OH लिया था। ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई थी हमने, इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी अमोनिया के साथ, अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NH3 ले लिया। अब जरा देखो क्या होता है, हमको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे नाइट्रोजन पे, आपको पता है नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, हमारे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को डोनेट कर देगा। ठीक है, जैसे ही नाइट्रोजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये खींच लेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब जरा देखो क्या करना है, यहाँ बना हमारा R, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। हाँ, और इस कार्बन के साथ आके जुड़ गया हमारा ये NH3, और इस नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव क्योंकि इसी ने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट किया था। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा OH, काम हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा चेक करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखो। अब जरा देखो ये जो मैंने कंपाउंड लिया है यहाँ पे, जो ये इंटरमीडिएट जो लिया है, मैं यहाँ पे 3 हटाकर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, NH3 तो है ये। अब जरा देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास है लोन पे इलेक्ट्रॉन, है ना। अब और एक और बात देखो, नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी अच्छी खासी हो, तो ये प्लस साइन नाइट्रोजन क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। ठीक है, तो अनस्टेबल बना रहा है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही NH2 क्या नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इस हाइड्रोजन से जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जाहिर सी बात है इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, हटेगा। जैसे ही इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हटेगा तो आप ये देख पाएंगे यहाँ से क्या होगा, एक H+ आयन रिलीज होगा। आप देख पाएंगे यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक H+ आयन रिलीज होगा। होगा कि नहीं होगा, सही बात है। अब ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, देगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देखो, जरा क्या बनेगा देखो, यहाँ बना हमारा R, यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया मान लो NH2, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या O, और यहाँ पे मान लो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया और इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है एक अच्छा था लिविंग ग्रुप, वो क्या होता है, वाटर, वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सही है, अब मगर ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव। तो आप जरा देखो यहाँ पे ये इस ऑक्सीजन पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर अगर मान लो शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच के निकल जाएगा बाहर, होगा ना, निकल जाएगा। तो जरा सोचो क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ बनेगा NH2 बन जाएगा। एसिड अमाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन एसिड अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड हीट। इस तरह हम लोग आसानी से, जो है छोटी सी मैकेनिज्म है, इसको ध्यान देख लोगे तो आ जाएगा ये। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड एनहाइड्राइड देखेंगे तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले चीज यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हें एनहाइड्राइड बनाना है तो यहाँ पे तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 यूनिट रखनी पड़ेगी। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, यहाँ पे मैंने पहली यूनिट ली CH3। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लिया, OH ले लिया हमने। ठीक है, और एक और यूनिट ले लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया, जरा चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस करके C, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ले लेते हैं OH। ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे की वजह है,
तो यहाँ पे भी हमने देखो क्या लिया है, यहाँ पे भी हमने इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या डालेंगे, जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, वो है क्या, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर ओ एच हटा कर यहाँ पे हम एच ओ लिख दे, एक ही बात है ना, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल सकता है यहाँ से बाहर, निकल सकता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लेना पड़ेगा, और सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट पानी को निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था, हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, या P2O5, समझ में, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का भी तुम इस्तेमाल करते हो, ये बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं जिससे पानी आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, H2SO4 का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट लगाएंगे, देखते चले जाओ ध्यान से, ठीक है। अब जरा देखो होगा कि इसके पीछे की कोई मैकेनिज्म क्या है, देख लो थोड़ा सा नीचे नीचे देख लेना क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे H है, ठीक है। अब जरा देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो जरा देखो यहाँ से एक जो है H+ आयन निकल चुका है, हमें पता आ गया। और हमारे पास यूनिट क्या बची है, हमारे पास बची है यूनिट C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया क्या, O नेगेटिव, ये बात हमें पता चल चुकी, ठीक है। अब दूसरी यूनिट देखो जरा सा, ये तो पहली यूनिट की बात हो गई, अब दूसरी यूनिट की बात देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाँ H+ आयन तो यहाँ से निकल गया पहली यूनिट से, हमें दिख रहा होगा H+ आयन जो है हमें यहाँ से निकल गया पहली यूनिट से। अब दूसरी यूनिट में क्या होगा, दूसरी यूनिट मान लो ले लिया हमने OH, और यहाँ HO, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3 ले लिया हमने, ले लिया। ऑक्सीजन के पास होता है क्या, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जो H+ आयन निकला है पहली यूनिट से, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, देगा कि नहीं देगा, जाहिर सी बात है दे देगा। और जैसे ही अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, तो जरा देखो क्या बनेगा कंपाउंड, यहाँ पे मैं दूसरी यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैं आगे बता दे रहा हूँ, दूसरी यूनिट में ही यहाँ पे कंपाउंड बनेगा हमारा क्या, H, यहाँ पे O, और यहाँ पे एक H और जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, CH3 हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ ली, मैं दूसरी यूनिट की बात कर रहा हूँ, पहली यूनिट यहाँ लिखी है अलग है, ठीक है। अब ये काम हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देख पाएंगे ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन को अपनी पॉजिटिव चार्ज हटाना है, ये पॉजिटिव साइन को हटाना है, क्योंकि अनस्टेबल बना रहा है ये, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी खासी होती है। तो क्या होगा, जरा चेक करो, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जाहिर सी बात है वाटर का अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसमें से क्या निकल जाएगा हमारा, आगे मैं बता देता हूँ। इससे हमें क्या निकल जाए, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा, ठीक है, और एक हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ बच जाएगा हमारा C, यहाँ बच जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH3, उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना पहली यूनिट में, दिख रहा है। तो पहली यूनिट जो रहेगी हमारी, मतलब जो हमारी पहली यूनिट थी वो क्या थी, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा सट्टा से, दे देगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कैसे होती है, चलो देख लेते हैं। रिडक्शन करना क्या है, देखो जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली, जैसे कि अगर मान लो हमने R ले लिया, यहाँ पे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका हमें रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसका पुराना कुछ बताऊंगा, सिस्टम बता चुका हूँ वैसे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, सबसे पहला काम ये है कि इसमें आप लोग जो है बहुत मतलब कोई अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो तुम B2H6 का इस्तेमाल कर सकते हो, डाइबोरेन कहते हैं उसे, या तुम इसमें क्या कर सकते हो, B2H6 का इस्तेमाल कर सकते हो, इसे हम लोग डाइबोरेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम और करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। अच्छा मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, यहाँ पे हमें प्रोटॉन ट्रांसफर करवा, क्योंकि अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा तुम्हें समझ में आ जाए क्या कर रहा हूँ, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब एक और काम यहाँ पे करना, यहाँ पे तुम क्या कर लेना, एथर की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें अगर दिमाग में रहेगी तो तुम लोग आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर पाओगे,
ध्यान रखना रिडक्शन में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, या तो B2H6 मतलब जो है डाइबोरेन का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी जगह पर ईथर की प्रेजेंस होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग H+ मतलब क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर, एसिडिक मीडियम नहीं है यहाँ पे कि कह दो कि सर एसिडिक मीडियम हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जाए देखो क्या करना है। अब आप जैसे ही इसका अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है लॉस ऑफ क्या, रिडक्शन मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देखते चले जाओ। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। उसके बाद जरा देखो क्या बनेगा कंपाउंड हमारा, यहाँ बनेगा हमारा मान लो R, ठीक है, यहाँ पे C। बस यहाँ पे जैसे ये दो ऑक्सीजन तुम हटा रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है दोनों यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री होगी, तो इस कार्बन के साथ तुम 2 हाइड्रोजन जोड़ देना बस। गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी तुम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा OH, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे यहाँ से हमें जो है एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए 1 डिग्री एल्कोहल कह सकते हो, 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अच्छा, तो ये हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर हम डिटेलिंग के साथ समझेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगी क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बात ये मतलब ये मेन कॉन्सेप्ट यही है आपका, अगर मान लीजिए हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करवा रहे हैं तो उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एथर की प्रेजेंस होनी चाहिए, और यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, ये क्यों प्रोटॉन ट्रांसफर करवाया मैंने इसकी बात मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। और इससे हमें क्या मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। इसी हिसाब से आपने पहले पढ़ चुके हो कि अगर मान लो हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे K2 KMnO4 के प्रेजेंस में, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, या जोन सी एजेंट के प्रेजेंस में, तो आपने देखा वहां से हमें क्या मिलती है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है ना। और हम यहाँ पे अगर इसका उल्टा कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करवा रहे हैं, तो अगर तुम्हें रिएजेंट याद रहेगा तो हमें मिलेगा क्या, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद क्या करना है। चाहो तो मैं कही गई बात को जो है फिर से बता भी सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई 1 डिग्री एल्कोहल दे दिया, जैसे CH2 और यहाँ पे OH दिया है ना, और इसमें हमने क्या करवा दी, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने ऑक्सीडेशन करवाया, अब इसकी जगह तुम कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, मतलब K2Cr2O7 रख सकते हो, या तो तुम इसमें मतलब प्लस नहीं लगाओ, मतलब और इसकी जगह पर, मतलब इसकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो, उसकी जगह पे तुम जो है KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी जगह पे तुम जो है जोन्स रीजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, H2SO4, समझ में आ गया। H2CrO4 का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, या H2CrO3 का तुम इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कंप्लीट ऑक्सीडे ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम इसका उल्टा करवा रहे हैं ना, अब इसका रिडक्शन करवा रहे हैं ना, तो रिडक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे आप मान लो इसका रिडक्शन अगर करवा रहे हो, रिडक्शन में क्या करते पता है, ऊपर वाला प्रोसेस देखो पूरा। जैसे इसका तुम रिडक्शन करवाओगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन करवाते 1 डिग्री अल्कोहल का तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, और अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करवाते तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। सामने नजर आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या करना है हमें, ठीक है, समझ में आ गया हो क्या करना है, पढ़ चुके हो इसलिए ये बात बता दी, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ाया, तो ये सारी बातें हुई हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसके पीछे की छोटी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, R, और यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH ले लिया हमने, 1 डिग्री एल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया है, देख पाएंगे आप लोग। अब इसके बाद हमने क्या किया है, आपको पता है कि हमने वहाँ पे जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, और यहाँ पे हमने जो है एथर की प्रेजेंस रखी है, ठीक है। अब लिथियम देख मैंने बताया था ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम होता है हाइड्राइड आयन को देना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें क्या देता है, H- आयन देता है, मतलब हाइड्राइड आयन देता है, ये हमें हाइड्राइड आयन देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये हमें एक H- आयन देता है, हाइड्राइड आयन देता है। अब जरा देखो, ये हाइड्राइड आयन तो दे दिया मान लो लिथियम, ये इसीलिए तो इसको डाला गया,
ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे हम कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन पे और कार्बन पे थोड़ा नजर डालो तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से काफी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा ना। तो अब जैसे ही देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे हमें H+ आयन दिया, ठीक है, तो ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा। दिख रहा है, सही बात है ना। हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा ना। तो जैसे ही हाइड्रोजन अपने, अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन जो अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या बचेगा हमारा आर, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ओ एच लग गया हमारा, और यहाँ पे आ गया क्या एच, एक हाइड्राइड आयन मिल गया इसको, कार्बन। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करवाना है हमें, अब जरा देखो क्या काम होना है। अब यहाँ पे हम करवाएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, इसीलिए मैंने वहां प्रोटॉन ट्रांसफर लिखा था कि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, H+ ट्रांसफर मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे। और जैसे प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन है ना, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, दे देगा। तो अब जरा सोचो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे सी, यहाँ बनेगा क्या हमारा, चेक कर लो, यहाँ बनेगा ओ एच, ठीक है। और यहाँ पे एक एच बच जाएगा, और यहाँ पे एक ओ एच बच जाएगा, सही बात है। आपको मैंने पहले ही बात बोली है, ये बात अगर आपको ध्यान में हो कि जो कार्बन होता है कभी भी अगर मान लीजिए दो ओ एच आयन के साथ मौजूद नहीं होता, मतलब दो ओ एच ग्रुप के साथ जो है कार्बन जो होता है वो कभी मौजूद नहीं हो सकता, काफी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूँ, ये काफी अनस्टेबल होता है, ठीक है। दो OH ध्यान रखना, सिर्फ सिंपल की बात है, कार्बन दो OH के साथ प्रेजेंट नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है, ये जो है अगर मान लीजिए क्या करेगा, इसमें से एक वाटर, जहां इतना तुम ध्यान समझ लो कि अगर मान लो कार्बन दो OH के साथ है तो उसमें तुम एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लो खट्टा से, निकाल पाओगे, आराम से निकाल पाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा नजर मारना, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेना बाहर, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही बात है। यहाँ से जैसे हम एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या बनेगा, जरा चेक कर लो। यहाँ पे हम जैसे ही एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाला हमने, ठीक है। अब जरा देखो एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ फ्री हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे फ्री हो रही है, और यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो रही है, नजर आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे आर ले लो, यहाँ पे सी ले लो, और यहाँ पे देखो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो रही है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे क्या जुड़ जाए, एच, हो गया। मगर अभी भी हमें क्या नहीं मिला है, अभी भी हमें 1 डिग्री अल्कोहल नहीं मिला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको ध्यान देखो, यहाँ पे करवाएंगे हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब क्या, अब जरा देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी ज्यादा इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो अब जरा देखो क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से रोल में आएगा कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ से फिर से रोल में आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये हमें क्या देगा, एक H- आयन देगा, हमें पता है, ठीक है। अब ये जो H- आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा, देगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस से ऊपर शिफ्ट करेगा, चेक करो, होगा ना ये काम, सही बात है, ये काम होगा। अब जरा देखो क्या बना हमारा, यहाँ बना आर, यहाँ क्या बना सी, यहाँ बना हमारा एक ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, ठीक है। और इस कार्बन के साथ आ गया दो एच, मतलब एक एच यहाँ पे आ गया है, और एक एच यहाँ पे आ गया है, हो गया काम हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करवाएंगे, चेक कर लो। अब इसके बाद हम लोग करवाएंगे यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, थोड़ा सा घुमावदार है, ध्यान से रखोगे, एक बार में क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा अगर फोकस से पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करवाएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे मतलब H+, ठीक है, करवाएंगे। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को देगा तो क्या बनेगा, जरा चेक करो, आर, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, और यहाँ पे एक एच आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक एच आ गया, हो गया काम खत्म। और आप देख पाएंगे, या तो इसको तुम ऐसे लिखो, या तो इसी कंपाउंड को तुम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिख सकते हो, आर, यहाँ पे C H2
OH लिख सकते हो ना, एक ही बात है दोनों, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या रोल है, प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं हम लोग।